दोस्तों, अगर आप भी सवालों को बिना पेन उठाए करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में बैठकर सवाल आप बिना पेन उठाए कर पाएं और आपको लगे कि मैं 50 से 60% सवाल बिना पेन उठाए कर सकता हूं, तो जी हां भाई, आपकी गाड़ी बिल्कुल सटीक जगह पर आके रुकी है। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऐसे ही सवाल मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं जिनमें अक्सर आप क्या करते हैं कि ऐसे सवालों में आप लोगों अक्सर करते होंगे कि इनका एलसीएम लेते होंगे, फिर उनको निकटतम संख्या के आसपास ले जाते होंगे। तो भाई आज के बाद आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप एग्जाम में बैठो, मॉक टेस्ट में बैठो, आप तुरंत ऐसे सवालों को देखोगे और आपका हाथ सीधा जाएगा ऑप्शन पर और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज पता होनी जरूरी है, जिसको बोलते हैं विभाज्यता का रूल। विभाज्यता का रूल कुछ नहीं होता, आपने सबने पढ़ा हुआ है कि दो की विभाज्यता क्या होती है। अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और ऐसे सवालों का सबसे गोल्डन चीज जो है वो यहां पे है। सबसे गोल्डन चीज क्या है कि कोई भी संख्या 3 और 9 से विभाजित तब होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा या 3 से विभाजित होगा। फिर से रिपीट करता हूं कि कोई भी संख्या 3 और 9 से तब विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित होगा। यही चीज इन सवालों को तोड़ के रख देगी। जैसे सवाल नंबर 1 आपके सामने क्या है, आज के बाद इन सवालों में आप एलसीएम लेना भूल जाओगे भाई। सवाल क्या कह रहा है कि देखिए, इस सवाल में क्या है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे जब 36, 48 और 112 दोबारा विभाजित किया जाता है तो हमारे पास कोई शेष नहीं बचता। कोई शेष नहीं बचता का मतलब क्या है कि वो संख्या कंप्लीट विभाजित हो जाती है। अब देखिए भाई, मेरे पास है संख्या क्या कि 38 से विभाजित, 48 से विभाजित और 112 से विभाजित। अब तक हम लोग क्या करते थे कि इनका एलसीएम लेते थे, लेकिन आज के बाद इनको एलसीएम लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। भाई मुझे पता है कि वो संख्या 36 से भी विभाजित हो रही है। वो संख्या 36 से विभाजित हो रही है और 36 में एक 9 छुपा होता है। 36 में मेरे भाई एक 9 छुपा होता है। तो जो संख्या 36 से विभाजित है वो जरूरी सी बात है 9 से भी विभाजित होगी। अब 9 से विभाज्यता मुझे पता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। तो ऑप्शन में चेक करो, 6 और 3 9 अंक हैं। 6 और 3 9 अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया, ये संख्या हो सकती है। 4 और 2 6, 6 क्या 9 से विभाजित है? नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। 2 और 1 3, 3 क्या 9 से विभाजित है? नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। 8 और 1 9, ये मेरा 9 से विभाजित है, तो ये ऑप्शन मेरा हो सकता है और मेरा ये ऑप्शन हो सकता है। अब मुझे इन दो में चीजें ढूंढनी है कि इनमें से मेरा आंसर क्या होगा। तो देखिए भाई कि अब मुझे पता है 9 को ढूंढ के मैंने 2 ऑप्शन हटा दिए। इसके बाद में आपको एक चीज और ढूंढनी होती है। ऐसे सवालों में जब आप 2 ऑप्शन में अटक जाएं और 9 से आपने 2 ऑप्शन हटा दिए, तो फिर एक ऐसी संख्या ढूंढो इन 3 में जो अभाज्य संख्या हो, जो हमारा प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर मुझे पता है 112 में है, जिसको मैं 16 सत्ते 112 कह सकता हूं। यानी कि वो संख्या अगर 112 से विभाजित है तो वो 7 से भी विभाजित होगी। इन संख्या में देख लो, इन 2 में देख लो कि 7 से विभाजित संख्या कौन सी है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या 360 7 से विभाजित है? नहीं, 7 पंजे 35, तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा 1008, जो कि 7 से भी विभाजित है। बिना आपने एलसीएम निकाले मात्र 10 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए सवाल क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर जो मेरी प्राप्त संख्या होगी वह 24, 32, 36 तथा 54 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किस किस से? 24, 32, 36 और 54, इन 4 से विभाजित हो जानी चाहिए। कब? जब उस संख्या में 5 जुड़ जाए। इसका मतलब क्या कि आपको सबसे पहले क्या काम करना है? इन सभी संख्याओं में 9 को ढूंढना है। क्यों 9 को ही मैं क्यों ढूंढता हूं? क्योंकि उसकी विभाज्यता मैं बड़ी आसानी से चेक कर सकता हूं। अंकों का योग, बस आपको 9 को ढूंढना है। मुझे मिल गया 9, कहां पे? 36 में भी है, 54 में भी है। यानी कि जो संख्या 36 से विभाजित होगी मेरे भाई, वो 9 से भी जरूर विभाजित होगी।
अब आपको एक काम और करना है। आप इसने कहा कि 5 जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो आपको अंकों में 5 5 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जहां भी 9 आ गया, आपको इन सब में 5 जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इनके अंकों का योग करो और अंकों के योग में 5 जोड़ो। अंकों के योग में 5 जोड़ो, फिर देखो कि संख्या विभाजित हो रही है 9 से या नहीं हो रही है। इन सब में 5 जोड़ के चेक नहीं करो, आप इनके अंकों को जोड़ो और उसमें उन अंकों के योग में 5 को जोड़ो, फिर देखो आप। जैसे मैंने कहा कि 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो वो संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। 23 में 5 जोड़ा तो कितना बना? 28। क्या 28 9 से विभाजित है? नहीं है, तो ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। फिर देखते हैं 9 और 5 14, 14 और 8 कितना होता है? 22, और 22 में मैंने 5 जोड़ा तो कितना आया? 27, और वो 27 मेरा 9 से विभाजित है, तो ये मेरा उत्तर हो सकता है। बाकी ऑप्शन हटने चाहिए तब। 4 3 7 और 2 9, 9 में 5 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो 9 में 5 जोड़ा तो कितना आया? 14। ये भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी मेरा उत्तर नहीं हो सकता। 8 2 10 और 4 14, 14 और 5 19। क्या 19 डिवाइड हो रहा है 9 से? मेरे भाई नहीं हो रहा, तो 19 नहीं हो रहा, तो ये भी उत्तर नहीं है। आपका उत्तर केवल यही हो जाएगा। आपने केवल एक संख्या को पकड़ा और 3 ऑप्शन आपके खत्म हो गए। कितनी खूबसूरती से आपने बिना एलसीएम निकाले। आप इनका एलसीएम निकालो तब भी आपका उत्तर यही आएगा। लेकिन ये कॉमन सेंस की मैं आपको चीज बता रहा हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसा ही एक और सवाल आपके सामने मैं लेकर आया हूं। सवाल क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15 18 27 तथा 35 का भाग देने पर 9 शेष बचे। 9 शेष कब बचता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि 20 में 3 से भाग दिया तो 6 बार गया, 3 6 18, शेष बचा 2। अगर मैं इस शेष को, अगर मैं इस 2 को 20 में से हटा दूं तो क्या संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाएगी? भाई जो शेष आया अगर मैं संख्या में से हटा दूं तो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। सेम चीज आप यहां पे देखो कि जो 9 शेष आया है, अगर मैं प्रत्येक संख्या में से हटा दूं तो संख्या मेरी पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। फिर आपका वही काम कि प्रत्येक संख्या में देखो कि क्या मुझे कहीं 9 मिल रहा है? 9 मिलेगा। कहां मिलेगा? अगर नहीं मिला तो फिर 2 को ढूंढो, फिर 4 को ढूंढो। ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने कहा कि 15 18 27 और 35, भाई इसमें मुझे 9 मिल गया, 27 में भी और 18 में भी, यानी कि संख्या मेरी 9 से विभाजित होगी। कब? जब इन प्रत्येक संख्या में से मैं किसको हटा दूं? मैं 9 को घटा दूं। अब आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप इनमें से प्रत्येक में से 9 को घटाओ, फिर चेक करो। नहीं मेरे भाई, 9 की विभाज्यता तो सबसे आसान होती है, अंकों का योग करो, उसमें से 9 घटा दो। अगर वो संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो आपकी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। मैंने कहा 9 और 2 11, 11 में से 9 गई, कितना आया? 2। क्या 2 विभाजित हो रहा है 9 से? नहीं, तो आपका उत्तर ये नहीं हो सकता। 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 में से 9 गए 3। क्या 3 विभाजित हो रहा है 9 से? नहीं, आपका उत्तर नहीं हो सकता। 9 और 8 17 और 1 18 में से 9 गए 9, ये हो सकता है। 9 और 9 18 और 9 3 27 में से 9 गए 18, ये 2 आपके उत्तर हो सकते हैं। अब आपको 2 ऑप्शन पे आके अटक गए। अब आप क्या करेंगे कि भाई 9 से मैंने 2 ऑप्शन हटा दिए, फिर उसके बाद मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर 9 पे 2 संख्या अटक जाए तो आपको एक अभाज्य संख्या ढूंढनी है। अभाज्य संख्या क्या है? भाई 35 में मुझे 7 मिल गया, यानी कि इन सब में से अगर मैं 9 9 हटा दूं तो वो संख्या मेरी 7 से विभाजित होनी चाहिए। अगर मैंने 1890 में से 9 घटा दिया तो 1881 आया। क्या 1881 मेरा 9 से विभाजित, क्या 1881 मेरा 7 से विभाजित है? चेक कर लो। 7 दूनी 14, 4 बचा 48, 7 6 42, 6 बचा। नहीं भाई, ये तो 7 से विभाजित नहीं हो रहा, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। आप चेक कर लो, इसमें से 9 घटाओ, कितना आएगा? 1890, और वो 7 से विभाजित हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, आपका उत्तर हो जाएगा बिना एलसीएम निकाले। बस आपको नई नई चीजें के ढूंढने का आदत होनी चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये सवाल और कैसे हो सकता है। ठीक है भाई। देखिए दोस्तों, ऐसा ही एक और सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जैसे कि कुछ थोड़ा सा अलग है कि 500 के निकटतम मुझे वो संख्या बतानी है जो 15 तथा 18 से भाग देने के बाद क्रम से
क्रमशः क्या होता है 12 और 15 हमारा शेष छोड़ती है। ऐसे में भी आपको आज के बाद एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने क्या कहा कि 15 और 18 से विभाजित करने के बाद क्रमशः 12 और 15। क्रमशः का मतलब क्या होता है कि जब वो संख्या 15 से विभाजित होगी तो 12 शेष बचेगा, और जब 18 से विभाजित होगी तो मेरे भाई 15 शेष बचेगा। अब आपको एक चीज चेक करनी है। आपने चेक किया 18 में मुझे 9 मिल गया। आपको 9 पकड़ना है बस, मैक्सिमम सवालों में आपको 9 मिलेगा, ठीक है। अब आपने क्या किया कि देखिए, इसमें आपने क्या किया कि भैया 9 से विभाजित किया। 9 से विभाजित मैंने कैसे करूंगा कि अंकों के योग में देखूंगा मैं कि 15 शेष बच रहा है। अगर मैं इन संख्या में से 15 घटा दूं तो क्या वो संख्या 9 से विभाजित नहीं हो जाएगी? 100% होगी। अब अंकों के योग में से सीधा 15 हटाने की जरूरत नहीं है। अब अंकों का योग करो, उसमें से इसके अंकों का योग हटा दो। इनके अंकों का योग कितना है? 6। इनके अंकों के योग में से 6 घटा दो, संख्या 9 से विभाजित अगर हो गई तो आपके उत्तर होने के चांस बन जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि 9 और 4 13 और 6, 13 और 6 कितना होता है? 19। 19 में से 6 गए कितना आएगा? 19 में से 6 गए 13 आएगा। आपका उत्तर क्या 9 से विभाजित है? नहीं, आपका ये उत्तर भी नहीं हो सकता। आपने फिर इस पे आए 7 और 3 10 और 5 15। 15 में से 6 गए 9 आया। 15 में से 6 गए 9 आया। क्या 9 9 से विभाजित है? हाँ जी, ये उत्तर आपका हो सकता है। फिर कह रहा है, इसको देखो कि 5 और 4 9, 9 और 8 17। 17 में से 6 गए। 17 में से 6 क्यों घटा रहा हूं? कि मैं 15 हटा रहा हूं, शेष जो है उस शेष को हटा रहा हूं। तो कितना? 17 में से 6 गए 11। क्या 11 9 से विभाजित है? नहीं, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। 4 7 और 4 11 और 4 15। 15 में से 6 गए 9। हाँ जी, आपका उत्तर ये हो सकता है। अब आपको एक कंडीशन और चेक करनी है। क्या? कि वो संख्या 15 में एक 5 मिल गया। मुझे एक 5 मिल गया। अब 5 की विभाज्यता मेरे भाई क्या होती है कि 5 की विभाज्यता में अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। तो अब देखिए, मैं 12 हटाऊंगा। मैं इन सब में से अगर 12 हटा दूं तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जानी चाहिए। आपने इसमें से 12 हटाया। जब 537 में से आप 12 हटाओगे तो आएगा 525। ये संख्या हो जाएगी 5 से विभाजित। फिर आप 447 को चेक करोगे। 447 में से अगर कितना हटाओगे? 447 में से आपने 12 हटाया, कितना आएगा? 7 में से 2 गए 5, 4 में से 1 गया 3, आपका आया 435। भैया ये भी 5 से विभाजित हो गया। अब आप करें तो क्या करें? अरे आंसर तो आपका आ चुका है। आपसे पूछ रहा है 500 के निकटतम, 500 के निकटतम इन 537 और 447 में से क्या है मेरे भाई? 500 के निकटतम है 537। क्यों? क्योंकि ये 500 से 37 ज्यादा है और 447 तो 50 से भी ज्यादा कम है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। जब दोनों ऑप्शन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि 500 के निकटतम कौन सा है। ठीक है भाई, ये इस तरीके से आप सारे सवालों को कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही सवाल मैंने आपको घर करने के लिए दिया है। आप सभी को एक काम करना है। जिस तरीके से आपने 4 वीडियो को रिस्पॉन्स किया है ना, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से आपको इस सवाल को सॉल्व करके मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूं, ले लीजिए। आपको इस सवाल का आंसर सभी भाइयों को कमेंट बॉक्स में देना है और कोशिश करना कि जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है उस तरीके से कोशिश करना कि इन सब के बाद ये शेष बच रहा है तो 9 को ढूंढो और 9 के जो शेष बच रहा है उसके अंकों का योग इनके अंकों के योग में से हटाकर देखो। अगर 2 ऑप्शन भिड़ जाएं तो फिर कोई और अंक पकड़ो, 45 पकड़ लो, उसमें से 5 निकाल लो। ठीक है भाई, ऐसे ही आप सवाल करोगे ना, पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप एग्जाम में करके देखना भाई, बहुत मजा आने वाला है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सवालों के साथ मैं आता रहूंगा। बस आपको एक काम करना है कि 11 तारीख को नवीन सर की कंप्लीट आईपीसी की क्लास आने वाली है। आपको वहीं पे जाना है, इस क्लास में जाना है, यूपीएसआई आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।